लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत खारिज, शहबाज शरीफ कमरा अदालत से गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपोजिशन लीडर की दरखास्त जमानत मुस्तरद की। अदालत में शहबाज शरीफ के दरखास्त पर तवील तरीन दलाइल। शहबाज शरीफ खानदान ने लंदन में खरीदे गए फ्लैट्स के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। नैब का मौक़िफ़, शहबाज शरीफ अदालत में पेश हो रहे हैं, गिरफ्तारी का जवाब नहीं बनता। वकील शहबाज शरीफ, रोस्टम पर खड़े शहबाज शरीफ बोले, अगर करप्शन की होती तो लंदन से वापस क्यों आता। नैब 250 साल भी तफ्तीश करे तो करप्शन साबित नहीं कर सकता। आज नैब नहीं कानून की जीत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। हुकूमत के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, हर महाज पर लड़ेंगे। फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। मरियम नवाज का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि कुफ्र का निजाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं। शहबाज शरीफ का कसूर भाई का साथ ना छोड़ना है। शहबाज शरीफ अपने भाई के वफादार हैं। नून लीग में से शी लीग नहीं निकलेगी। ऑपोजिशन लीडर की 2 बार गिरफ्तारी मुल्क की तारीख में पहली बार हुई। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। एपीसी एजेंडे के तहत तहरीक अब रुकने वाली नहीं। नवाज शरीफ और मेरे बयानिए का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि 1 पार्टी रियासत कायम करने के लिए ऑपोजिशन का गला घूंटा जा रहा है। कौमी असम्बली और मुल्क के कोने कोने में एहतजाज करेंगे। पीटीआई ने एहतसाब का वादा किया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी खुशाइंद है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, एहतसाब का अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अवाम का पैसा वापस नहीं आता। शहबाज शरीफ को अपने किए का फल मिल गया। अदालत में केस था, वहीं से फैसला आ गया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान बोले, बेगम सफदर अवान ने एहतसाब को बड़े आराम से जाती और सियासी इंतकाम का नाम दे दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दरमियानी चपकलिश खाली बयानबाजी से नहीं छुप सकती। सूबाई वजीर मुराद रास ने कहा कि इस मुल्क को जितनी बेरहमी से लूटा गया उसका हिसाब तो हर हाल में देना पड़ेगा। खुर्रम नवाज गंडापुर ने एहसान है मॉडल टाउन में नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और उनके हवारियों को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ नैब के ठोकर न्याज बेग ऑफिस में मरियम नवाज वाले कमरे में मुंतकिल। शहबाज शरीफ का इब्तदाई मेडिकल चेकअप किया गया। साबिक वज़ीर आला के इब्तदाई टेस्ट नॉर्मल आए। नैब हुक्काम ने शहबाज शरीफ को अपनी रोजाना की अद्वियात मंगवाने की इजाजत दे दी। आप अगर रोजाना नैब से खाना लेना चाहते हैं तो बता दें, मरीज हूँ, मैं सिर्फ घर का परहेजी खाना खा सकता हूँ। शहबाज शरीफ और नैब हुक्काम में मुकालमा। साबिक वज़ीर आला खाना घर का ही खाएंगे, किताबें भी मंगवा ली। मुतादिद बेनामी कंपनियों में करोड़ों के शेयर्स, कई बैंक अकाउंट्स में अरबों की मालियत साबित। शहबाज शरीफ के बेनामी असासों की मालियत 7 अरब से जायद पाई गई। बेनामी कंपनी यूनिटॉस और गुड नेचर में 1 अरब 88 करोड़, निसार ट्रेडिंग बेनामी कंपनी में 51 करोड़ 52 लाख के असासे। शहबाज की शेयर्स की मालियत 1 अरब 20 करोड़। शहबाज शरीफ फैमिली के बेनामी दार अराकीन के असासे 3 अरब 18 करोड़ के हैं। बेनामी दारों में नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली शामिल हैं। मुश्ताक चीनी ने 50 करोड़ रुपए की बोगस ट्रांजैक्शन का इल्जाम लगाया। शहबाज शरीफ पर नैब के 15 इल्जामात की तफसील। गैर कानूनी शराब लाइसेंस इजरा केस। साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने 12 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। जज अमजद नजीर चौधरी ने दरखास्त पर समाअत की। साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को 10 रोज बाद पेश किया गया था।
लाहौर में 35,000 सस्ते और मियारी घर। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अपार्टमेंट्स की जल्द तामीर के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स तलब करने का फैसला। LDA सिटी स्कीम के 49 अरब 54 करोड़ की नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी दे दी गई। वाइस चेयरमैन SM इमरान की जेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास। बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन 2020 मंजूर कर लिए गए। चिनाब रोड की तामीर से सिटी स्कीम जिना सेक्टर को बराह रास्त रिंग रोड के करीब फिरोजपुर रोड से मुंसलिक कर दिया जाएगा। लाहौर में चाइना पाकिस्तान स्पेशल इकनॉमिक जोन बनेगा। पंजाब में 9 इकनॉमिक जोन्स के क़याम की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि इकनॉमिक जोन्स के क़याम से 17 लाख से ज़ायद अफराद को रोजगार मैसर होगा। कोरोना के हमले फिर तेज। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 44 नए केस रिपोर्ट। पंजाब भर में कोरोना के 91 नए केस सामने आ गए। मरीजों की मजमूई तादाद 99,219 हो गई। कोरोना वायरस से मजीद एक हलाकत। अमवात की कुल तादाद 2,230 हो चुकी। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 95,421 पर पहुंच गई। कोरोना के वार अभी जारी हैं कि टाइफाइड बुखार के मरीज भी बढ़ने लगे। बुखार की अद्वियात बेअसर होने लगी। मरज ने अपनी जड़ें मजबूती से गाड़ ली। पंजाब के अस्पतालों में टाइफाइड के मरीजों की तादाद में भी इजाफा रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन ने अद्वियात का गैर जरूरी इस्तेमाल बड़ी वजह करार दे दिया। बगैर टेस्ट के टाइफाइड की अद्वियात शुरू करना और मरीजों का मतलूबा वक्त तक अद्वियात ना लेना भी अहम वजह करार। पंजाब में 24 घंटों में डेंगू से 117 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में कोई कंफर्म केस सामने नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। इज़दाद डेंगू मुहिम की 9 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। रवा साल जनवरी से सितंबर तक 56,836 मकामात से डेंगू लार्वा की तल्फी यकीनी बनाई गई। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने कहा कि इज़दाद डेंगू मुहिम के हवाले से कोताही और गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिन हो गए गुज्जरपुरा ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही का सुराग न मिल सका। रिवायती और जदीद तरीके भी काम न आए। पुलिस की बदलती हिकमत अमली और नए नए हरबे। जराये के मुताबिक पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए रिश्तेदारों को इनामी रकम का लालच देने लगी। मुलजिम के मुतअद्दिद रिश्तेदार मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से इनामी रकम के बारे में लाइल्म थे। रैपिड फोर्स मुलजिम आबिद मल्ही को जमींदारों के डेरों पर तलाश करेगी। आटा चीनी बहरान, अवाम का खत्म ना हुआ इम्तिहान। मार्केट में अक्सर दुकानों पर 10 और 20 किलो आटे के थैले की किल्लत। दुकानों पर खुला आटा 65 रुपये और फाइन आटा 80 रुपये फरोख्त होने लगा। चक्की का देसी आटा 76 रुपये किलो बेचा जा रहा है। फ्लोर मिलों से 15 किलो पैक आटा 900 रुपये में दस्तयाब। चीनी की कीमत कम ना हुई। परचून मार्केट में चीनी बदस्तूर 100 रुपये किलो फरोख्त हो रही। यूटिलिटी स्टोर भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। सब्सिडाइज आटे की खपत के मुकाबले में कम सप्लाई। 68 रुपये वाली किलो चीनी भी नायाब। शहरी कहते हैं जिन अशिया पर रिलीफ दिया गया हुकूमत उसकी सप्लाई भी करे। शहर के 5 बड़े मॉडल अंडरपासेस समेत गली मोहल्लों शाहराहों की लाइट्स बंद। 15 मॉडल शाहराहों की कमेटियां बन गई मगर काम सुस्त रवि का शिकार। MCL रिपोर्ट के मुताबिक अंडरपासेस के 381 पॉइंट्स में से 144 पॉइंट्स तवील अरसे से खराबी के बायस बंद पड़े हैं। मॉल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, फिरोजपुर रोड और GT रोड की मुतअद्दिद लाइट्स खराब हैं।
एमओ इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिद करीम कहते हैं कि टीमें काम कर रही हैं। 10 दिन में बंद स्ट्रीट लाइट्स को रोशन कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटियों में अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी 2020 मुतारिफ तलबा और तालिबात को 4 साल और 5 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में डिग्री से मुतालिक जनरल नॉलेज शामिल होगा। तलबा को कोर्स वर्क के साथ लैब वर्क, फील्ड वर्क और थीसिस करना होगा। यूनिवर्सिटी हर तालिब इल्म के लिए एक एकेडमिक एडवाइज़र मुकर्रर करेगी। सदर पामी चौधरी अब्दुर्रहमान का पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार शफाफियत बरकरार रखने के लिए मुशावरत में शामिल किया जाए। हमारे मसाइल हल ना किए गए तो दाखिले नहीं करेंगे। कॉलेजेस की तालाबंदी और इदारों का घेराव भी कर सकते हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान का खिताब। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के अहदेदारों ने हलफ उठा लिया। सरकारी स्कूलों में कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गईं। शहर के अक्सर सरकारी स्कूलों में एसओपीज की खिलाफ वर्जी। स्कूल के अंदर असातिज़ा और तलबा ने मास्क पहनना छोड़ दिया। समाजी फासले की हिदायत भी हवा हो गई। स्कूलों में समाजी फासले के लिए लगाए गए निशानात भी गायब। स्कूल के सरबराह भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने लगे।